CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यस दोस्तों, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम नई शुरुआत की बात कर रहे हैं और नई शुरुआत के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास होनी चाहिए नई शुरुआत के लिए, वो है अच्छी सेहत। अगर हमारे पास अच्छी सेहत नहीं होगी तो हम कैसे अपनी नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए भी प्रार्थना करें। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम एक चीज़ देखते हैं कि परमेश्वर ने कितनों को अच्छी सेहत दी। उन्होंने परमेश्वर से दुआ की और वो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें चंगाई दे, हमें स्वस्थ कर। और ऐसा कोई कहानी नहीं है जहाँ पर परमेश्वर ने उनके मांग को ठुकराया होगा। तो रिबेका, परमेश्वर चाहता है कि हम गुड हेल्थ एंजॉय करें, अच्छी सेहत एंजॉय करें। और आज हम इसी पर गौर करने वाले हैं कि हम प्रार्थना करने वाले हैं दोस्तों, उस परमेश्वर से जो चाहता है हमें अच्छी सेहत देना। जी बिल्कुल दोस्तों, तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप भी अपनी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। हो सकता है कि आज आप किसी फिजिकल चैलेंज से गुजर रहे हैं, परमेश्वर से मांगे कि वो उनका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और वो आपको उस मुश्किल से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। और आइए दोस्तों, ऐसी एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे चैतन्य क्रिस्तोस से, जिनका एक जानलेवा हादसे के साथ सामना हुआ और ये कोमा में चले गए थे। आइए देखते हैं कि क्या ये मौत के मुंह से बाहर आ सके, क्या इन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत मिल सकी। आइए देखते हैं इनकी बहुत ही खूबसूरत और इंकरेजिंग स्टोरी। चिंताला चैतन्य और उनके दोस्त एक नई चर्च देखने जा रहे थे जब एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था। सुबह के लगभग 4 बजे जब एक दूसरी कार हमारी कार से आगे निकली और हमारी कार को टक्कर मार दिया उसने। इससे हमारी कार सीधा जाके डिवाइडर से टकराई और सड़क के दूसरी ओर गिर गई। इसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसा था या मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था। किसी ने 108 पे कॉल किया और हमें अस्पताल पहुंचाया। भले ही उनके दोस्तों को बहुत कम चोटें आईं और वे बच गए, चैतन्य बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें एक इमरजेंसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। मेरा जो बाजू है वो 2 जगहों से कट गया, मेरी टांग 2 जगहों से कट गई और मेरे सिर में चोट आई, मेरा दिल दब गया था, मेरा हाथ और टांगें टूट गईं। 4 रॉड मेरे हाथ में और 2 रॉड मेरे टांग में डाली गई। फिर मेरे दिमाग की 6 नसों को क्षति पहुंची। इनमें से कुछ तो मेरे सिर से जुड़ी थी और कुछ नसें मेरे हाथों और टांगों से जुड़ी हुई थी। भले ही चैतन्य वापस घर आ गए थे, उनकी हालत अभी भी स्थिर नहीं थी। मैं 4 से 5 महीने कोमा में था। अस्पताल में 1.5 महीने रहने के बाद वो मुझे घर ले आए। घर आने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा था, मेरा व्यवहार कैसा था। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों और दोस्तों तक को पहचान ही नहीं पा रहा था। इस नाजुक समय में उनका परिवार और कलीसिया चैतन्य के लिए प्रार्थना करने के लिए एक साथ आए। अस्पताल से घर आने के बाद मैं हैरान रह गया था कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कैसे थे और कैसे गुजारा कर रहे थे। मैं और मेरा परिवार हर रविवार कैलवरी टेम्पल जाते हैं। जब मेरी पत्नी ने कलीसिया के लोगों को बुलाया, हमें उस कलीसिया से ज़रूरी चीज़ें मिलती थीं। इन चीज़ों में चावल और अन्य ज़रूरी सामान शामिल था। जब मैं अस्पताल में था तो कलीसिया ने मेरे इलाज के लिए बहुत सहायता की। उन्होंने मेरी आत्मिक और शारीरिक बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना की, क्योंकि मैं हर रविवार कैलवरी टेम्पल में सेवा करता था। धीरे धीरे जब चैतन्य की सेहत में सुधार होने लगा तो उसकी एक ही प्रार्थना थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया है और मैं जानता हूँ कि आप मेरे चोटों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेरा भरोसा आप पर है। पिता, मुझे जल्दी से ठीक होने में और आपके कलीसिया में जाने में सहायता करें। प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय आंसुओं के साथ प्रार्थना में बिताया करता था।
चैतन्य की दृढ़ प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। भले ही जख्म ठीक हो चुके हैं, उन्हें अभी भी सावधानी की जरूरत है। एक्सीडेंट को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वह ठीक होने के लिए यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं अभी ठीक हूँ, अच्छा हूँ, पर अभी भी भीतर कुछ मुश्किलें हैं और डॉक्टर ने कहा है कि इनसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगेगा। अब मैं अपने काम कर सकता हूँ, पर डॉक्टरों ने मुझे ज़्यादा भारी काम और ज़्यादा चलने से मना किया। अब मैं खुश हूँ। मेरे सिर और दिमाग की चोट के कारण शायद 2 या 5 या 10 साल का समय लगे। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत मेरे हाथ में है। चैतन्य अपने नए जीवन के लिए शुक्रगुजार हैं। अब उनके पास एक अद्भुत सच्ची घटना है और वह कोई भी मौका नहीं चूकते हैं यह बताने का कि यीशु ने उनके जीवन में क्या किया है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कारण है कि मैं जीवित हूँ, ठीक हूँ, और वो अपने अनुग्रह से मुझे बचा रहा है और अपने दास के द्वारा अपना प्रेम दिखाता है। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के बहुत आभारी हैं। हम अपनी गवाही के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ एक निर्णय ले रहा हूं कि जब तक जीवित रहूंगा परमेश्वर की सेवा में रहूंगा। चैतन्य जी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। और हमने जाना कि कैसे प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन की जो नामुमकिन बातें हैं उन्हें मुमकिन बना देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को सुनकर आप भी प्रोत्साहित हुए हैं। उस परमेश्वर के पास आ सकते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे वादा करता है कि वो हमें अच्छी सेहत देगा। दोस्तों, आपने शायद ये लाइन ज़रूर सुना होगा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। ना कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से संपर्क करना चाहते हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता, अलग अलग कारणों की वजह से। हो सकता है कि वो नहीं चाहते हम उनसे संपर्क करें, या फिर वो वाकई में बिजी है और उन्होंने शायद फ़ोन स्विच ऑफ किया है, या फिर वो आउट ऑफ नेटवर्क में है। नेटवर्क है जो हम दोनों को जोड़ता है, राइट। और अगर कोई आउट ऑफ नेटवर्क या कमज़ोर नेटवर्क में है तो हम उस तक पहुंच नहीं पाते। कभी आपने सोचा है कि क्या प्रार्थना में ऐसी कोई अड़चन आ सकती है? जब हम परमेश्वर से संपर्क करना चाहते हैं तो क्या परमेश्वर बिजी है? क्या परमेश्वर हमारा कॉल नहीं उठाना चाहता? परमेश्वर सोचता है अरे यार ये तंग कर रहा है, ये रोज रोज यही बात लेकर आ रहा है। या फिर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि परमेश्वर के नेटवर्क के दायरे के बाहर है हम? दोस्तों, ये तीनों ही बातें प्रार्थना पर नहीं लागू होती। परमेश्वर चाहता है हमें सुनना, चाहे हम कितनी भी बार प्रार्थना दोहराए। वो एक पिता की तरह है जो अपने बच्चों को सुनना चाहता है। और परमेश्वर कभी भी ऐसा कोई नेटवर्क जोन के बाहर नहीं होता। परमेश्वर हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। आज हम दुआ कर रहे हैं अच्छी सेहत के लिए। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छी सेहत का अनुभव करें। एक जो चमत्कार हम अक्सर यीशु की कहानियों में पढ़ते हैं वो है अक्सर ऐसे लोग जो शारीरिक रूप में बहुत पीड़ित थे, मानसिक रूप में पीड़ित थे। ऐसे रोग जो कोई 12 साल, कोई 38 साल उठा करके चल रहे थे, और यीशु ने उनके पास आया, उन पर तरस खाया और उनके हालात को बदल दिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यीशु आपके हालात को भी बदल सकता है। एक खूबसूरत प्रतिज्ञा है जो यिर्मयाह के 29वें अध्याय 12वें वचन में है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह 29 वर्स 12। यिर्मयाह 29:12 कहता है, तब तुम लोग मेरा नाम लोगे, तुम मेरे पास आओगे और मेरी प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगा। क्या प्रतिज्ञा है ना दोस्तों। परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तब तुम्हारी बातों पर मैं ध्यान दूंगा, मैं तब तुम्हारी बातों को सुनूंगा। तो दोस्तों, देर किस बात की। किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं इस समय, आप या आपका परिवार जन, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए अच्छी सेहत के लिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर सामर्थ्य है हमें अच्छा स्वस्थ स्वास्थ्य देने के लिए। तो आइए हम भी मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ABC चर्च के पास्टर हिमांशु के साथ जुड़ेंगे जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
3R सुरक्षा चक्र। पहचानें, प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट करें। अनुचित संपर्क के खिलाफ सुरक्षा की एक पहल। आइए हम अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक साथ आएं। गलत स्पर्श के खिलाफ बाल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ें। बाल संरक्षण अभियान में योगदान देने के लिए आज ही www.cbnf.org पर जाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि जीवन में नई शुरुआत के लिए परमेश्वर हमें अच्छी सेहत दे। यस दोस्तों, यकीन कीजिए, शास्त्र कहता है यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है। दोस्तों, यीशु ने उस क्रूस पर सिर्फ हमारे पाप को ही नहीं मिटाया, लेकिन साथ ही साथ शास्त्र दावा करता है कि यीशु ने हमारे जख्म, हमारी कमजोरी, हमारी पीड़ा को भी उस क्रूस पर उसकी कुर्बानी कर दी है। तो यीशु ने जो किया है उसको हम स्वीकारें, विश्वास से यीशु के पास आए और दुआ करें कि परमेश्वर हमें अच्छा स्वास्थ्य देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी सेहत की, हमारे स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। इस वक्त भी CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ABC चर्च के पासवान हिमांशु जी के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 आ गया है और न्यू ईयर के साथ एक वर्ड आता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हम सब नए गोल्स बनाते हैं, कुछ नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो नई हॉबी परस्यू करें, कुछ लोग फिटनेस के लिए गोल्स बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारा जो गोल है, उसका जो जोश है वो ख़त्म होते जाता है। बहुत बार हम लेज़ी हो जाते हैं, बहुत बार दिन ब दिन की जो भागदौड़ है उसमें हम अपने गोल्स को भूलकर बाकी कामों को आगे रखते हैं। आज इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका वन डे ही डे वन हो सकता है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पास्टर हिमांशु, जो ABC चर्च प्रताप बाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबको एनकरेज करेंगे। वेलकम पास्टर। हेलो निवेदिता, हैप्पी न्यू ईयर टू यू और आप सभी जो इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं फॉर न्यू बिगनिंग। हम विश्वास करते हैं कि ये नया साल आपके लिए एक अच्छी आशा और एक अच्छी उमंग को लेकर आएगा। और जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप विश्वास करें कि ये नया साल आपके लिए एक नई उमंग को और एक नए विश्वास के साथ बढ़ने का साल होगा। जी हाँ, सो पास्टर, बहुत बार हम सब नए गोल्स को बनाते हैं, तो इस बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसे आज ही का दिन उनका डे वन हो सकता है और वो नई बिगिनिंग को, नई शुरुआत को कर सकते हैं पूरे जोश के साथ और अपने लक्ष्य की ओर जा सकते हैं। जी, कई बार नई शुरुआत करना बहुत आसान, बहुत इजी और कंफर्टेबल नहीं हो पाता जी। और हमारे लिए मुश्किल होता है अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। कई बार हम सोचते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे, आने वाले दिनों से शुरुआत करेंगे, पर यह हमारे लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम उस निराशा के दलदल में फंसते चले जाते हैं ये सोचकर कि हम कल से अपनी शुरुआत करेंगे। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शुरुआत को आज से ही करें। कुछ लोगों का कहना है कि आई विल स्टार्ट वन डे, पर मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि यू स्टार्ट टुडे। और जब आप आज से अपनी शुरुआत करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी निराशा एक अच्छी आशा में बदल जाएगी और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। पास्टर, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे उन सारे ऑडियंसेस के लिए प्रार्थना करें जो अपने इस नए गोल को आज ही शुरू कर सकें और जो होपलेस हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, या उनको लगता है कि वो आज शुरुआत नहीं कर सकते, उनको दोबारा किसी न्यू ईयर का टाइम चाहिए होगा रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, वो आज ही अपने न्यू बिगिनिंग को देख सकें, नए होप को पा सकें, उनके लिए प्रार्थना करें। जब आज हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए नए द्वार को खोलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं और जितने लोग आज इसे देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप एक बड़ा कार्य करें। उन्हें एक अच्छी आशा दीजिए कि वो अपने जीवन में निराश ना हो, पर आपके वचन के द्वारा और आपकी दी हुई समझ के द्वारा कार्य कर सके और आगे बढ़ सके। और उनके जीवन में जो निराशा है उसे आप एक अच्छी आशा में बदलिए, ताकि परमेश्वर उनका जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन।
पास्टर, थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रार्थना में सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही वचन से हमें बहुत सारी एनकरेजमेंट मिलती है। तो बाइबल में कौन सी ऐसी वर्सेस हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम आज के दिन में भी नई शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो दिन तारीख कोई भी हो? उसके वचन में लूका 1:37 हमें ये बताता है कि उसका वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं है। यदि आज आप इस बात पर विश्वास करें तो आज का ही दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का दिन होगा। जब आप उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो उसका वचन कहता है वो प्रभाव रहित नहीं है, और ये वचन आपके जीवन में एक अच्छी बढ़ोतरी और नए द्वार को खोलने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात याद दिलाई कि उसका जो वचन है बहुत प्रभाव वाला है, प्रभाव रहित नहीं है। और मैं भी ये आशा करती हूँ कि बहुत सारी अड़चनें होंगी, बहुत सारे हर्डल्स आते होंगे आपके नए गोल्स को शुरू करने में या उसको कंटिन्यू करने में, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, हम अपने रेजोल्यूशंस को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, हम उसको ज़रूर अचीव कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पास्टर कि हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करें कि वो इस सामर्थ्य को पाएं और आज ही नई शुरुआत कर सकें। जो भी हर्डल्स हैं उनके, जो भी लेज़ीनेस है या बिजी हैं या डिस्करेज हो गए हैं और कंटिन्यू करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो सोचते हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, निराश हो गए हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें और ये विश्वास करें कि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग निराश हैं वो अपने जीवन में आपकी अच्छी आशा को पा सके और अपने निराशा भरे जीवन से बाहर आकर वो आज के दिन से ही अपनी एक नई शुरुआत कर सके, और ये विश्वास करें कि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। जब प्रभु इन्होंने विश्वास किया है और आज अपने निराशा भरे जीवन को छोड़कर ये एक अच्छी आशा में आज विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आप कार्य करें और इनके दिलों में परमेश्वर अपने विश्वास की उमंग को जगाइए, ताकि परमेश्वर इनका जीवन निराशा में नहीं पर आपके वचन के अनुसार एक अच्छी आशा में बढ़ने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो दोस्तों, नई शुरुआत के लिए जो सामर्थ्य आपको मिलेगी प्रार्थना से, उसके लिए हम आपके साथ हैं। हमें अभी कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं और नई ब्लेसिंग्स को देखें, नई आशाओं को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएं। अब हम चलते हैं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो अपने जीवन में होपलेस हैं और उस होपलेसनेस की वजह से एक नई शुरुआत को नहीं कर पा रहे हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। बाय, हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू निवेदिता और पास्टर हिमांशु, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमारे प्रिय दर्शकों के लिए दुआ करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। जी बिल्कुल दोस्तों, हम भी प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए, तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ संपर्क करें और हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब समय है छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आप नई शुरुआत करना तो चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? आप ऐसा सोचते हैं कि एक दिन मैं अपनी सिचुएशन को बदल के रहूंगा, लेकिन आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। हम सब के साथ ये कभी ना कभी होता है, लेकिन इस सिचुएशन को बदलने का वक्त आ गया है। वन डे नहीं, आज ही मेरा डे 1 है, ये कह के हमें स्टार्ट करना है। आप प्रार्थना में हमारे साथ सहारा ले सकते हैं। आप CBN प्रेयर लाइन पर अभी कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010 और आज ही प्रार्थना में सामर्थ्य पाएं और अपने 1 डे को डे 1 में बदल दें। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार ओल्डहैम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर पुणे, महाराष्ट्र से ये खास हिम्स पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर शुक्रवार को पूरे जनवरी के महीने में।
आपके चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्दी ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम जान रहे हैं कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हमें इस न्यू बिगनिंग के लिए अच्छी सेहत दे। यस, और दोस्तों परमेश्वर का वचन वादा करता है कि वो हमें हर भली चीज देता है, चाहे वो सेहत हो या कोई भी और किस्म की आशीष। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। शुक्रिया शुक्रवार में। CBN टीम आप लोगों को यीशु की ओर मोड़ रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसे ही हम आपका रोज़ कार्यक्रम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और इसलिए हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमें निराश करती है तो हम आपके दिए हुए वचनों को याद करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत शांति देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। हम सारे दर्शकों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। हमें कई सारे मैसेजेस यूट्यूब चैनल पर आते हैं और हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं दोस्तों आपके मैसेजेस को सुनकर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख भेजिए और बताइए कि कैसे एक नई ज़िंदगी आपके जीवनों को परिवर्तित कर रहा है। दोस्तों ये समय है प्रार्थना करने का और आज खास प्रार्थना हम आपकी सेहत के लिए करने वाले हैं। तो अगर आप या आपके घर में कोई बीमार है तो अपने हाथों को बढ़ाएं उनकी ओर और दुआ करेंगे कि यीशु मसीह के सामर्थ्य में वो स्वास्थ्य पाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद प्रभु कि जब तूने किसी भी पीड़ित व्यक्ति को देखा, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, यहूदी है, यूनानी है, प्रभु तू उन पर तरस खाया। प्रभु तेरे 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 दिल में हलचल हुई प्रभु जब तूने उनके पीड़ा को देखा। हम अलग अलग कहानियों को देखते हैं कि कैसे तू कंपैशन से भरा हुआ है, करुणा निधान परमेश्वर है तू प्रभु। तू उनके पास गया, तूने उन्हें छुआ, तूने अपने हाथों को बढ़ाया और उन्हें स्वस्थ किया प्रभु। उस चमत्कार के पीछे तेरी करुणा थी, तेरी दया थी प्रभु। आज भी जब तू हमें पीड़ा में देखता है, दर्द में देखता है, तू चाहता है प्रभु कि तू हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी सेहत दे। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं तेरे सामर्थी नाम में, तेरे उस क्रूस के कार्य के द्वारा जो पूरा हुआ है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु कि वो तेरे सामर्थ को महसूस करेंगे अपने शरीर में, अपने शरीर के उस हिस्से में जो पीड़ित है, जो शायद किसी रोग का शिकार है प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य वो इस साल, पूरे साल अनुभव करेंगे प्रभु। उन्हें रोग मुक्त होने में मदद कर प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, 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 आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर चाहता है, वो उसका नाम ही मुक्तिदाता है। वो आपको मुक्ति दिलाएगा अपने रोग से। और जो भी, अगर आपको शायद पीढ़ी से कोई रोग आया है और कभी कभी हम सोचते हैं ये तो मेरे माता पिता को हुआ, दादा दादी को हुआ, तो शायद ये मेरे हिस्से भी आए, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो जो भी जनरेशन से आया हुआ है वो भी टूट जाता है। परमेश्वर आपके द्वारा एक नई शुरुआत कर रहा है, जिसकी आशीष आप तक ही नहीं, आपके आने वाले वंशजनों तक भी होगी। कितना सामर्थ्य है दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे अच्छी सेहत मांगे। और इस समय भी हम देखेंगे आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों बहुत ही इंकरेजिंग ये वचन है। हो सकता है कि आज आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, पर शायद आप अपनी सेहत में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है दोस्तों, और परमेश्वर आपको बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और आपकी मदद करते हैं ताकि आप इस चैलेंज का सामना कर सकें और इसमें से आप विजयी होकर के बाहर आएँ। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। अपने जो भी चैलेंजेस हैं, खास करके अपनी सेहत के लिए, आप परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर से पाएंगे। यस दोस्तों, यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ भलाई करना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम से आपके शरीर में एक नई शुरुआत हुई है, आपके जहन में, आपके सोच में, आपके विश्वास में एक नई शुरुआत हुई है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित हुए हैं, प्रोत्साहन पाए हैं। चैतन्य क्रिस्तोस की कहानी को हमने देखा और सुना और हमने जाना कि हमारा परमेश्वर हमारे संपर्क के बाहर नहीं है। जब हम दुआ करते हैं वो सुनता है और उसका जवाब भी देता है। और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और जाते जाते आज हम महाराष्ट्र से यानी कि पुणे से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और ये हमारे लिए गा रही है ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पुणे की क्वायर, और ये गीत है आई सिंग द माइटी पावर ऑफ गॉड। इंडीड आवर गॉड इज माइटी एंड ही परफॉर्म्स माइटी थिंग्स इन आवर लाइफ। यस दोस्तों, जैसे आप इस गीत को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि ये गीत आपके जीवन में सच्चाई बन के आएगी। तब तक तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए। इस वादे के साथ हम आपको अलविदा कहते हैं कि सोमवार को आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई जिंदगी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।